प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसी बीच जो रिएक्शंस सामने आ रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान पर किसानों के लिए कम लेकिन विपक्ष के लिए ज्यादा रिएक्शन दिए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस मामले में कांग्रेस को बिना घसीटे रह नहीं सके। उन्होंने शनिवार को कहा कि एक आंदोलन पहले भी हुआ था, नेता थे जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी थी उस वक्त प्रधानमंत्री। उन्होंने बात मानने की बजाय 25 जून सन 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था, जबकि पीएम मोदी ने तो बहुत आदर के साथ इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि ये है अंतर कांग्रेस और भाजपा में। ऐसा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद आज और भी ज्यादा बढ़ गया है। सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। इससे आगे उन्होंने कहा कि समाज और किसान हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा करके उदार हृदय दिखाया है। इधर सीएम मनोहर लाल ने इन कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर कहा कि ये फैसला एकदम नहीं लिया गया, लंबे वक्त से बात चल रही थी और किसानों के हित के लिए फैसला लिया गया है। इस ऐलान को 5 राज्यों के चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों का संघर्ष लंबे वक्त से चल रहा था और कानूनों के लाभ का प्रसार अच्छे से नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा 350 से ज्यादा दिनों का किसानों का जो संघर्ष रहा वो सफल रहा। इस फैसले को प्रधानमंत्री की ओर से आंदोलनकारी किसानों को दिए गए तोहफे के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष की ओर से बार बार इस आंदोलन में कई तरह की बातें कही गई कि ये कानून किसानों के हित में है, ये आंदोलन विपक्षियों की ओर से कराया जा रहा है। तो इसी बीच उनकी ये प्रतिक्रियाएं क्या पहले के बयानों को कवर करती नहीं लग रही हैं? और वहीं इस बाबत पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये किसानों के लंबे संघर्ष और सत्याग्रह की जीत है। सरकार को अब किसानों के बाकी बचे मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। इसके साथ ही कृषि को लाभकारी बनाने की योजनाएं भी बनानी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की ओर से शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और बार बार सरकार से भी उनकी सहायता के लिए अपील की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि ये किसान और मजदूरों की जीत है जिसने सरकार को झुका दिया। किसानों को सरकार ने उकसाया लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाया। सरकार ने किसानों पर लाठियां बरसाई लेकिन किसान अत्याचार सहते रहे। अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से माफी मांगते। आंदोलन में किसानों ने अपनी शहादत भी दी। पीएम को उनसे माफी मांगनी चाहिए। शैलजा ने कहा कि ये फैसला किसानों के संयम की जीत है और राहुल गांधी शुरू से ही इन कानूनों के विरोध में थे। एक और पीएम के इस फैसले को किसानों की जीत बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसे पीएम का मास्टर स्ट्रोक, उनकी सूझबूझ बताई जा रही है। कुछ प्रतिक्रियाओं में इसे भूल सुधार बताया गया तो कुछ ने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए जरूरी था। कुछ का कहना है कि सरकार ने कानूनों की वापसी का ऐलान कर विपक्ष के पास से मुद्दा छीन लिया है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाओं के बीच किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी की गारंटी और दूसरी मांगों पर सहमति के बाद ही वे दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस घर लौटेंगे। गंभीरता से यहाँ विपक्ष या फिर किसी और दल पर बात न करके और भी कई सवालों पर सोचा जाना चाहिए। अगर ये कानून कृषि सुधार छोटे और सामंत किसानों के सुधार के लिए बनाए गए थे तो इन्हें वापस क्यों लिया गया? इनके वापस होने से इन कानूनों की खामियों के बारे में सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कानून हितकारी नहीं थे और हितकारी थे तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया? आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।